तो पहला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो इसका जो आंसर होगा तो ये होगा बी नंबर का 2500 BC से 1750 BC। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और ग्रीक। तो इसका आंसर होगा डी नंबर का ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता के। लेकिन चीन की जो सभ्यता है ये समकालीन थी सिंधु की, लेकिन इससे कोई कनेक्शन उस टाइम नहीं था। ना चीन का सभ्यता जानता था कि मेसोपोटामिया और मिस्र कहाँ या सिंधु सभ्यता, लेकिन ये सभ्यता उस टाइम समकालीन टाइम में ये सभ्यता थी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं ये है सिंधु सभ्यता। ये पूरा एरिया उस समय सिंधु सभ्यता था। और इधर देखिए सिंधु सभ्यता अगर कहा जाए तो ये सिंधु नदी के आसपास थी। इसकी जो रिवर सिस्टम है, सिंधु के अलावा बहुत सारी नदियाँ हैं, तो उसके आसपास ये नदी थी। अगर आप चीन की सभ्यता को देखते हैं तो ये यहाँ इस एरिया में पीला कलर में दिख रहा है, और ये पीली नदी के किनारे है जिसको येलो रिवर भी कहते हैं। और ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जहाँ है देखिए मिस्र, इसको मिस्र भी, ये क्या कहते हैं, मिस्र की सभ्यता है नील नदी किनारे। और ये है मेसोपोटामिया जो टिग्रिस नदी किनारे है। और ये हो गया हमारा ग्रीक इधर जो है। तो ग्रीक जो है इस चारों के समकालीन नहीं था। ये हो गया मिस्र की सभ्यता, ये हो गया मेसोपोटामिया, और ये हो गया हमारा भारत, और ये हो गया चीन की सभ्यता। ये चारों एक समय समकालीन थे, लेकिन ये ग्रीक नहीं थे। तो हम अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। ये सब इसमें आप सही से समझ सकते हैं कौन सभ्यता कहाँ विकसित हुई और किस नदी के किनारे हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? कहने का मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास थी वो कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका तो सही ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर हम देख रहे हैं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये एरिया जो है पूरे में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। आपको मैप से दिखाते हैं कि ये सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी का ये है मैप, इसमें आप देख सकते हैं ये यमुना नदी तक फैला हुआ था। इधर यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन नदी। अगर आप देखेंगे सही से, तो यहाँ एक यमुना की एक सहायक नदी होता है हिंडन नदी। और हिंडन नदी जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता को मतलब ये पूर्वी भाग में, और ये हिंडन नदी के किनारे, यही यमुना का सहायक नदी है हिंडन, जहाँ आलमगीरपुर है। ऊपर जाइएगा तो क्या कहते हैं झेलम नदी के किनारे, यहाँ ऊपर मंडा है जो इसका उत्तरी हो गया। और नीचे जाइएगा तो ताप्ती के नीचे भी एक नर्मदा नदी बहती है जो गंगा नदी में गिरती है, और इसकी एक सहायक नदी है परवरा नदी। यहाँ एक और नदी है परवरा, यहाँ तक फैली हुई थी दक्षिण में। और इधर तो देखिएगा तो यहाँ सुदका गंडोर तक यहाँ फैला हुआ था। ये इसका पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो हम लोग अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। सिंधु घाटी सभ्यता में गोरे के अवशेष
कहाँ मिले थे? तो घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है। और हम मैप से दिखाते हैं कालीबंगा किधर है। तो कालीबंगा ये देख लीजिए कहाँ है, ये कालीबंगा राजस्थान का एरिया है। यहाँ है ये कालीबंगा, तो ये कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो ये सेलखड़ी का प्रयोग करते थे मुद्रा बनाने के लिए, मोहर बनाने, मुद्रा तो नहीं था उस समय, मोहर बनाने के लिए। नेक्स्ट है हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा को किस युग की, मतलब जैसे कि उसमें दूसरा नाम है सर कांस्य, क्योंकि यहाँ कांस्य का प्रयोग शुरू हो गया था। कांस्य जो बनता हुआ तांबा और टीन से, तांबा का खोज पहले हो गया था हड़प्पा सभ्यता से पहले, और बाद में हड़प्पा के समय टीन हुआ, तो दोनों को मिलाकर कांसा बनाने लगा, जिसको एक दूसरा एक नाम दे दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय इसका व्यापार था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार में मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता फैला हुआ था, तो उसी कारण ये सिंधु घाटी सभ्यता इतना खुला और बड़ा नगरीकरण सभ्यता बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कैसे थे? शहर में रहते थे, ग्रामीण थे, खानाबदोश थे, जनजातीय। तो ये सभ्यता जो निवासी थे ये शहरी सभ्यता थी, शहर में रहते थे, बहुत ज़्यादा शहर बन चुका था। इसके बहुत सारे शहर बहुत फेमस है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब टाइप के शहर जो बहुत बड़े बड़े शहर थे इसी टाइप से। सिंधु घाटी सभ्यता घर किसके बनाए जाते थे? इसलिए ईंट का प्रयोग है, क्योंकि सबसे पहले भारत में ईंट इसी सभ्यता में प्रयोग हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ईंट। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन सर्वप्रथम थे? तो ये सर्वप्रथम थे कपास में, कपास का उत्पादन करते थे और इसी से वस्त्र उसमें बनाए जाते थे हड़प्पा में। तो लास्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, इसमें जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।